Hello children. In our last video, we have studied that how Prospero put difficulties in the way of Ferdinand and Miranda. Actually, he wanted to check the heights of their love. When he was giving difficulties, Miranda was in tears. He was giving hard works for Ferdinand to do. Then Miranda was in tears. Dear father, she cried, why are you so unkind? Have pity on him. Now she said, how could he be so unkind? But Prospero didn't listen. He found some hard tasks for Ferdinand to perform. Pile up these logs of wood, he commanded him. लेकिन प्रोस्पेरो अपनी बेटी की कोई बात नहीं सुनता और हार्ड टास्क करने को देता है फर्डिनेंड को, यानी मुश्किल से मुश्किल काम, और उससे कहता है कि ये बड़े बड़े लकड़ियों के ढेर उठाओ. Ferdinand obeyed, but he soon grew tired, for he was not used to such hard work. Ferdinand obey तो करता है, बट वो जल्दी थक जाता है क्योंकि उसको ऐसा काम करने की आदत ही नहीं थी. Miranda found him staring exhausted by the log. Miranda उसको देखती है कि वो बिल्कुल थक चुका है. Little did she know that her father was smiling with delight at her. Invisible to them, he was standing nearby and listening to all that they said. मिरांडा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका जो फादर हैं वो उसको देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो उनको इनविजिबल थे. इनविजिबल टू देम. ही वॉज स्टैंडिंग नियर बाय एंड लिसनिंग टू ऑल दैट दे सेड. वो उनके बिल्कुल पास ही खड़े थे और वो सब कुछ सुन रहे थे जब वो दोनों बातें कर रहे थे. He was delighted to find that the two were so much in love. और वो actually he was very happy that Ferdinand and Miranda were both in love with each other. What's your name? Ferdinand asked her. Miranda, she answered, telling him her name although her father had commanded her not to do so. मिरांडा उसको हंस के बता भी देती है अपना नाम, although उसके फादर ने मना किया था कि अपना नाम ना बताए. In a fine speech, Ferdinand told her that one day he would be king of Naples and she should be his queen. This made Miranda weep with joy. She answered him very simply, I am your wife if you will marry me. अब उनकी एक फाइन स्पीच और सुनता है प्रोस्पेरो. फर्डिनेंड बताता है मिरांडा को कि वो एक दिन वन डे ही वुड बी द किंग ऑफ नेपल, कि एक दिन वो नेपल्स का किंग बन जाएगा और वो भी उसकी रानी. इस बात को सुनकर मिरांडा खुशी से रोने लग जाती है और कहती है कि यस, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं भी तुम्हारी वाइफ बनूंगी. प्रोस्पेरो हैड हर्ड इनफ. अब प्रोस्पेरो ने बहुत कुछ सुन लिया था. ही वॉज नाउ श्योर दैट दे लव्ड ईच अदर ट्रूली. ही देयरफॉर मेड हिमसेल्फ विजिबल एंड सेड विद द काइंडनेस ऑफ स्माइल. ये सब सुनने के बाद उसने अपने आप को विजिबल कर लिया और स्माइल देते हुए कहते हैं, आई हैव ओवरहर्ड ऑल फर्डिनेंड, आई हैव ट्रीटेड यू हार्शली, आई एडमिट, बट आई विल मेक अप फॉर इट बाय गिविंग यू माई डॉटर. आई merely wanted to test the strength of your love. अब प्रोस्पेरो उनके सामने अपीयर हो जाता है और कहता है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत रफ बिहेव किया, बट मैं एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था, तुम्हारे लव की स्ट्रेंथ को. आई मस्ट लीव यू नाउ फॉर आई हैव वर्क टू डू एल्सवेयर. सिट डाउन एंड टॉक टिल आई कम बैक. मिरांडा एंड फर्डिनेंड वर हैप्पी टू ओबे. अब कहता मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम दोनों बातें करो जब तक मैं वापस आता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है. Prospero called Ariel to him. Well, my brave spirit, what news of my brother and the king of Naples? He asked him. अब प्रोस्पेरो एरियल से बातें करता है, बुलाता है उसको और कहता है कि मेरे ब्रदर की और किंग ऑफ नेपल्स की क्या न्यूज़ है. एरियल laughed. I left them almost out of their senses, he said. अब वो कहता है almost out of their senses मतलब नियरली गॉन मैड, यानी मैंने उनको बिल्कुल पागल कर दिया है. देवर हाफ डेड विद हंगर एंड वेरीनेस. वो भूख के मारे अधमरे हो रहे थे. एंड आई रिमाइंडेड देम ऑफ देयर एविल ट्रीटमेंट ऑफ यू एंड टोल्ड देम दैट दे वर बीइंग पनिश्ड फॉर इट. और मैंने उनको वो सब याद दिलाया कि उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया, और मैंने उनको ये भी बताया कि
उनको उनके किए की सजा भी मिलने वाली है। यू शुड हैव सीन देयर फेसेस, दे वर फिल्ड विद रिमोर्स आप एट देयर विक्ड डीड्स, डीपली सॉरी, फिल्ड विद रिमोर्स मतलब डीपली सॉरी। आपको उनके फेसेस देखने चाहिए थे कि वो कितने सॉरी फील कर रहे थे अपने बुरे कर्मों पर। दे वर सो मिजरेबल दैट आई हैड टू पिटी देम, वो इतने दुखी हो गए थे कि मुझे उनके ऊपर दया खानी पड़े। इफ यू पिटी देम एरियल देन आई एज ए ह्यूमन बीइंग लाइक देमसेल्व्स ought to pity them all the more. Bring them here at once, my pretty Ariel. अगर तुमने उनके ऊपर दया खाई है तो मुझे भी खानी चाहिए ह्यूमन बीइंग्स की तरह। उन्हें मेरे पास लेके आओ। एरियल फ्लू ऑफ obediently. With wild music, Ariel drew the repentant man to Prospero's cave. एरियल वहां से उड़ जाता है ओबिडियंटली और उन दोनों रिपेंटेंट मैन, रिपेंटेंट जो बहुत ज्यादा जिनको पछतावा हो रहा होता है अपने आप पर, उनको प्रोस्पेरो की केव में लेके आता है। विद देम केम काइन गुंजेलो who 12 years before had helped Prospero in his distress। और उनके साथ कौन आता है? गुंजेलो, जिसने 12 साल पहले प्रोस्पेरो की मदद की थी उसकी बोट में वाटर प्रोविजंस, फूड आइटम और क्लोथ्स, मैजिक बुक्स रख के मदद की थी। At first the three men didn't recognize Prospero in his magician's robe and long white beard. But when Prospero thanked Gonzalo for saving his life and that of his daughter, they knew who he was. पहले तो उन तीनों ने पहचाना ही नहीं प्रोस्पेरो को। गुंजालो ने और एंटोनियो ने और किंग ऑफ नेपल्स ने, तीनों ने मिलके प्रोस्पेरो को पहचाना ही नहीं। लेकिन बाद में जब प्रोस्पेरो ने गुंजालो को थैंक किया उसकी लाइफ और उसकी बेटी की लाइफ को सेव करने के लिए, तभी एंटोनियो इंस्टेंटली बेग्ड प्रोस्पेरोस फॉरगिवनेस एंड सो डिड द किंग ऑफ नेपल्स। तभी एंटोनियो जो उसका भाई था उसने उसके आगे माफी मांगी और किंग ऑफ नेपल्स ने भी। प्रोस्पेरो रेडिली फॉरगिव देम, दे प्रॉमिस टू गिव हिम बैक हिज ड्यूकडम। प्रोस्पेरो उनको माफ करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि उनको उसको उसका सारा राज्य वापस मिल जाएगा। To the king of Naples, Prospero said, I have a gift for you too. अब किंग ऑफ नेपल्स से कहता है प्रोस्पेरो कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। So saying, he opened a door and showed them Ferdinand, who was playing chess with Miranda. और ऐसा कह के उसने एक डोर ओपन किया और उसको दिखाया कि उसका बेटा फर्डिनेंड जो चेस खेल रहा था मिरांडा के साथ। Great was the joy of father and son to find each other alive and well. फादर और सन दोनों एक दूसरे को जिंदा देख के बहुत खुश थे। Let us all forgive and forget, said Prospero. Our troubles are all over now. चलो अब हम सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और सब भूल जाते हैं। प्रोस्पेरो कहता है अब हम सब की परेशानियां खत्म हो चुकी है। Prospero then assured his guests that their ship and all the crew were safe. प्रोस्पेरो सबको भरोसा दिलाता है कि उनका शिप और उसमें शिप में सभी जो लोग हैं सब सेफ हैं। दे वर ऑल गोइंग टू लीव फॉर नेपल्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो सब अब नेपल्स चले जाएंगे सुबह। बिफोर ही लेफ्ट द आइलैंड, आइलैंड छोड़ने से पहले प्रोस्पेरो ने कुछ काम किए। वो काम क्या थे? प्रोस्पेरो ब्यूरिड हिज बुक्स ऑफ मैजिक डीप इन द अर्थ। पहला काम तो ये किया कि उसने सारी अपनी मैजिक की बुक्स डीप अर्थ में यानी जमीन में दबा दी। एंड हिज मैजिक वैंड एज वेल, और दूसरा काम मैजिक वैंड को भी दबा दिया, जादू की छड़ी जो होती है। ही वुड नॉट नीड टू यूज हिज मैजिक पावर हेयर आफ्टर, व्हाई शुड ही? अब उसे अपनी मैजिक पावर को यूज करने की जरूरत नहीं थी, और हो भी क्यों। ही हैड obtained all that he wished for, उसको क्योंकि वो सब कुछ मिल गया था जो उसने चाहा था। He had brought his brother and the king of Naples to repentance, उसने अपने ब्रदर को और किंग ऑफ नेपल्स को पछतावा के रास्ते पर ले आया था, सॉरी फील करा दिया था। He had received his dukedom back, उसको उसका ड्यूकडम भी वापस मिल गई थी। Above all, Miranda was going to marry Ferdinand, the king of Naples, here and the man she loved। और इन सब के अलावा मिरांडा फर्डिनेंड के साथ शादी करने जा रही थी जो किंग ऑफ नेपल्स बनने जा रहा था, और वो आदमी जिससे वो प्यार करती थी। प्रोस्पेरो तीसरा काम क्या किया प्रोस्पेरो ने? नाउ टर्न टू एरियल एंड गेव हिम हिज फ्रीडम। एरियल की तरफ मुड़ता है और उसको आजाद कर देता है। माई क्वेंट एरियल, क्वेंट में
attractive in an unusual or old-fashioned way. Old-fashioned दिखने वाला एरियल जो है, he said sadly, I shall miss you very much. मैं तुम्हें बहुत याद रखूंगा. But go, you are now free. लेकिन अब तुम आजाद हो. Ariel was filled with delight. He flew away singing this pretty song. Ariel बहुत खुश होता है और ये गाना गाते गाते वहां से उड़ जाता है. Where the bee sucks, there suck I. In a cow sleeps well I lie. Cow sleeps well I lie means यहाँ दिया हुआ आपको I lie in the petals of a cow slip flower. यानी जहाँ पर बी अपना सकिंग करती है वहां मैं भी करूंगा. मैं भी वहां लेटूंगा जहां पर उस फ्लावर के अंदर. देर आई काउच. काउच में मैं भी सोऊंगा. व्हेन ऑल्स डू फ्लाई. जब ऑल्स फ्लाई करते हैं. ऑन द बैट्स बैक आई डू फ्लाई. मैं भी बैट्स की बैक पर बैठ कर फ्लाई करूंगा. आफ्टर समर मेरीली 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 शेल आई लिव नाउ अंडर द ब्लॉसम दैट हैंग्स ऑन द बो. और मैं भी अब खुशी खुशी रहूंगा बसंत के मौसम में. So I hope this chapter is clear to all. Now the chapter is complete. If you like or understood the chapter very well, then please press the button of like button and subscribe my channel, like my channel, and don't forget to give the comments. In my next video, I will share the question answers of this chapter. Thank you. Have a nice day.